किसी ने रोज़ा रखा, किसी ने उपवास रखा, पर कबूल उनकी दुआ हुई जिसने माँ बाप को अपने पास रखा। पूरी दुनिया के लिए भले ही ये सिर्फ दो लोग होंगे, लेकिन मेरे लिए ये पूरी दुनिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी माँ बाप को पूरी दुनिया मानेंगे और इनकी हमेशा कदर करेंगे। ये बातें तभी सत्य सिद्ध हो चुकी थी जब इस पूरी सृष्टि को चलाने वाले ब्रह्मा और विष्णु में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि आने वाले वक्त में कौन सबसे श्रेष्ठ स्थान रखता है और किसकी पूजा पहले की जाएगी। इस बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत युद्ध तक आ गई। इतने में दोनों के मध्य एक बड़ा सा अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया। इसे देखकर ब्रह्मा और विष्णु ने फैसला किया कि जो भी पहले इस अग्नि स्तंभ के अंत को पा लेगा वही वास्तव में श्रेष्ठ है। इतना कहते ही दोनों उस अग्नि स्तंभ के अंत को पाने के लिए निकल गए। भगवान विष्णु उस स्तंभ के अंत को पाने के लिए नीचे की ओर जाता है और ब्रह्मा स्तंभ के अंत को पाने के लिए ऊपर की ओर जाता है। परंतु काफी प्रयास करने के बाद भी इन दोनों ने उस अग्नि स्तंभ के अंत को पाने में असफल रहा और आखिरकार भगवान विष्णु ने अपनी हार स्वीकार कर ली। लेकिन ब्रह्मा जी ने असत्य कहा कि उन्हें स्तंभ का अंत मिल गया, इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ। इस तरह ब्रह्मा जी के मुख से असत्य को सुनकर उस अग्नि स्तंभ से शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी के 5 मुख में से जो मुख असत्य बोला था उसे काट दिया और यह कहकर श्राप दे दिया कि संसार में उसकी पूजा पहले नहीं होगी। और विष्णु से प्रसन्न होकर शिव ने उसे अपने समान पूजे जाने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव पुराण के अनुसार सबसे बड़े भगवान 2 हुए, शिव और विष्णु, क्योंकि शिव ने भगवान विष्णु को अपने समान पूजे जाने का वरदान जो दे दिया। इसलिए अभी भी देवी देवताओं में एक उलझने और भी शेष थी कि अग्रिम पूजा किसकी की जाए। अतः इस समस्या का हल निकालने के लिए बाकी देवों ने शिव का सहारा लिया। शिव पुराण के अनुसार बड़े भगवान शिव हो सकते थे, लेकिन उन्होंने विष्णु को अपने समान पूजे जाने का वरदान देकर उसे भी अपने योग्य बराबर का अधिकार दे दिया। अब शिव के हाथ में ही सब कुछ था कि वे किसकी चुनाव पहले पूजा के लिए करें, क्योंकि उसके 2 पुत्र थे, गणेश और कार्तिकेय। इसलिए दोनों पुत्रों में उन्होंने प्रतियोगिता लेने की सोची कि कौन सबसे पहले इस पृथ्वी की परिक्रमा पहले पूरा करेगा, उसी का पूजा पहले किया जाएगा। माता पिता का आशीर्वाद पाकर कार्तिकेय तुरंत ही पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए अपना वाहन मोर पर सवार होकर निकल गया, पर गणेश का सवारी मूषक होने के कारण और अपना शरीर भारी होने के कारण उसे 1 योजन की दूरी मापना भी कठिन था। इसलिए गणेश ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और वेदों का सहारा लेकर अपने माता पिता का ही विधिवत पूजन और 7 बार परिक्रमा करके पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। और कहा कि शास्त्र आज्ञा है कि जो पुत्र विधिवत अपने माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा कर ले उसे भूमंडल की परिक्रमा करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। और इसके विपरीत जो पुत्र अपने माता पिता को छोड़कर तीर्थ यात्रा पर जाता है उसे अपने माता पिता की हत्या के पापी का भागी माना जाता है। इन्हीं बातों से सिद्ध होता है कि माता पिता का स्थान सर्वोच्च स्थान होता है और इसलिए गणेश की बुद्धिमत्ता को देखकर उसे संसार में हिंदू मान्यता के अनुसार सबसे पहले पूजे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए याद रहे कि अगर आप शराब पीकर मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा ये सोचकर नहीं जाते हो कि उस स्थान में भगवान का वास होता है, तो आप कैसे भूल जाते हैं कि आपको जन्म देने वाले माँ बाप जो भगवान से भी बड़ा, यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड में श्रेष्ठ स्थान रखते हैं, उस घर में कैसे चले जाते हो? क्योंकि धरती से बड़ा माँ और आकाश से भी ऊंचा पिता का दर्जा है। इसलिए कभी भी सेवा का अवसर मिले तो बूढ़े माँ बाप की सेवा जरूर करना और हो सके तो दूसरों के माँ बाप का भी सेवा करना, क्योंकि माँ की ममता और पिता की क्षमता में अपना और पराया नहीं होता है। इसलिए किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि जिन मूर्तियों को इंसान बनाते हैं हम उनकी तो पूजा करते हैं, लेकिन जिन्होंने हमें बनाया हम उन माता पिता की पूजा क्यों नहीं करते। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिसने इस वीडियो के अंत तक पहुँचा है वो अब से कभी भी अपने माता पिता का निरादर कभी नहीं करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्त या रिश्तेदार के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए